बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद दानिश मलिक के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, सियालकोट का वाक़या जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। श्रीलंकन मैनेजर को, जो कि एक राजको कंपनी है सियालकोट में, वहाँ पे एज आ मैनेजर काम कर रहे थे और कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको कत्ल किया गया मुलाजमीन की जानिब से और इसके बाद फिर उनकी लाश को घसीटा गया और फिर आग लगा दी गई। तो ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। लेकिन अगर हम हुकूमती सतह पे इक़दाम की बात करें, इदारों की बात करें, तो इदारों ने इस पर बर वक्त एक्शन लिया और 100 से ज़ायद अफराद को अब तक की इत्तला के मुताबिक गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि वीडियोज़ के ज़रिए, जो वीडियो बन रही थी उसके ज़रिए इन अफराद की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। नाज़रीन ग्रामी, मुआशरे में ऐसा ग्रोह आखिर उसका जहन कैसे इस तरफ जाता है, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुख्तसर दौरानिए में मैं आपको इस वाक़े के पस मंज़र की जानिब लेकर जाना चाहता हूँ। ये वाक़या क्यों रोनुमा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, सियालकोट की अगर बात की जाए तो तजारती शहर है, ये सब जानते हैं, और ना सिर्फ ये ख़ित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का एक अहम शहर माना जाता है। सियालकोट की बात अगर की जाए खेलों के सामान के हवाले से, तो पूरी दुनिया में इसका एक अपना नाम है। और अगर आलमी शोहरत याफ्ता वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, तो वहाँ पे पाकिस्तानी टीम फ़ुटबॉल के लिए जाए ना जाए, पाकिस्तान से, सियालकोट से फ़ुटबॉल ज़रूर जाता है। अगर और भी हवालों से बात करें, खेलों के सामान, हॉकी और बाकी चीज़ों के मामले में, अगर शूज़ और गारमेंट्स फैक्ट्री और इसके अलावा, लेकिन खेलों के मामले में इसका एक अपना नाम है। बात करने का मकसद यह है कि काफ़ी सालों से पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो रवायती तरीके से ही प्रोडक्शन की जा रही थी फैक्ट्रियों में, लेकिन चंद साल पहले सियालकोट में ये तब्दीली रोनुमा हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिद्दत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर बात करें हम श्रीलंका और बांग्लादेश की, जो कि खित्ते के हमारे एक अहम ममालिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट लाई है उसमें, तो पाकिस्तान में भी ये कमी महसूस की गई कि हमारे पास ख़ाम मटेरियल मौजूद है, वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें जिद्दत लाने के लिए जो पोस्टें हैं, जैसे मैनेजर लेवल की पोस्ट हो गई या और भी सुपरवाइज़र वगैरह, तो उसके लिए हायर किए गए बंदे। और यही वजह है कि श्रीलंका के ये जो मैनेजर हैं, एज आ मैनेजर यहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और कई सालों से वो काम कर रहे थे। और मुलाजमीन का कहना है कि वो बहुत ही लगन और एक ख़ास उनका अंदाज़ था, और दूसरा सख्त भी थे। ज़ाहिर सी बात है, जब काम लेना हो और एज ए मैनेजर ड्यूटी होती है कि बर वक्त काम लेना हो, तो सख्ती भी की जाती है। और इस तमाम तर वाक़े में ज़ाती अनाद को भी पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता, यानी ज़ाती अनाद भी इसमें शामिल है कि जब ये वाक़या हुआ तो उसमें बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। और मुलाजमीन, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो वहीं के मुलाजमीन थे उन्होंने ही तशद्दुद किया और कत्ल कर दिया। और इस पे शर्म की बात ये कि सिर्फ वाक़या ये कत्ल होने के बाद थमा नहीं, बल्कि उनकी लाश को घसीटा गया रोड पे और फिर आग लगाई गई। नाज़रीन, जैसा कि मैं सियालकोट के बारे में बात कर रहा था, तो सियालकोट में फिर बहुत से आर्डर जो वर्ल्ड से आते हैं, दुनिया से आते हैं प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये राजको कंपनी थी जिसमें वो मैनेजर थे, और इसीलिए ऑडिट के लिए भी जब कंपनियां अपनी प्रोडक्शन कराती हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो जाहिर सी बात है वो विज़िट भी करते हैं, वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो विज़िट होना था। तो एज आ मैनेजर, जो ये श्रीलंकन मैनेजर हैं, उनकी ड्यूटी थी कि तमाम चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि विज़िट होने वाला था। तो वो जो मुलाजमीन हैं, उसी यानी इंडस्ट्री के जो मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि वो सुबह से ही काफ़ी गुस्से में भी थे, कि क्योंकि सफाई को लेकर वो काफ़ी परेशान थे, तो इसलिए वो काम भी करा रहे थे। तो मजहबी स्टिकर्स लगे हुए थे फैक्ट्री की मशीनों पे, और वैसे भी हमने देखा है कई जगह पे मजहबी स्टिकर या कोई नारे या इस तरह कोई कागज़ चिस्पा होता है जिस पे मजहबी कलामात दर्ज होते हैं, तो मशीनों पर भी थे। उन्होंने सफाई सुथराई का काम कराया और वो स्टिकर्स हटा दिए गए। और वैसे नॉर्मली ये देखा गया है, वहाँ के मुलाजमीन का भी कहना है कि ऐसा कोई विज़िट होता है तो हटा दिए जाते हैं और इसके बाद से फिर से वो अवेज़ा कर दिए जाते हैं। तो वो बेसिकली अपनी ड्यूटी दे रहे थे, और मुलाजमीन ही का कहना है कि उन्होंने कोई मजहबी जज्बात, जो कि इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, अभी तो ये इंक्वायरी होगी तो बातें बहुत सी सामने आएंगी, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसमें यह है कि मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था श्रीलंकन मैनेजर पे कि उन्होंने मजहबी जज्बात को मजरूह किया। लेकिन इसी मुबैना जो इल्ज़ाम है उसको रद्द किया है उसी ही जो इंडस्ट्री के
और उसी कारखाने के कह लें जो मुलाजमीन हैं उन्हीं की जानब से ये भी कहा जा रहा है, बीच में से कई लोग, ज़ाहिर सी बात है सच और हक़ाइक़ से पर्दा आखिरकार उठ ही जाता है, और उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया, कोई मजहबी जज्बात मजरू नहीं किए, और उन पर ये कहा जा रहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम था। खैर इसकी इंक्वायरी होगी, और अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि आज ये अफसोसनाक दिन है, और इस हवाले से तमाम तर वाक़यात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया, और फिर वीडियो की मदद से ही 100 से ज़ायद अफराद को पकड़ लिया गया। नाज़रीन, और ये अब आगे चल के पता चल जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे। अगर एक नज़र मान भी लिया जाए कि अगर उन पे लगने वाले इल्ज़ामात सच हैं, तो इदारे मौजूद थे, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी कि ये इल्ज़ाम उन पे है और उन्होंने ये किया। लेकिन कानून को हाथ में ले लेना और फिर ये पूरे एक समझ लें कि पूरी दुनिया में ये हमारे जो है एक शर्म की बात है, और पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं इस वाक़े की वजह से। कानून को हाथ में लिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको कत्ल किया गया बल्कि रोड पे घसीटा गया, यानी लाश की भी बेहुरमती की गई। तो ये वाक़या हमारे मुआशरे में उस ख़ास गिरोह की एक निशानदेही करता है जो कि चंद अफराद हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की बदनामी हो जाती है। और ऐसे वाक़यात ना जाने क्यों थमने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और गलत इल्ज़ामात लगाने पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर ऐसे इल्ज़ामात की वजह से कोई किसी को कत्ल कर देता है तो फिर उसकी इंक्वायरी हो और उस पर सख्त सज़ा दी जाए। तो हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है कि इस पर इंक्वायरी सही तरीके से हो। वैसे तो ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, हुकूमत ने एक्शन अब तक लिया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुआशरे में ये गिरोह मौजूद है। हम इससे पहले अगर बात करें तो बहुत से वाक़यात हुए हैं। मिसाल खान का केस देख लीजिए, बाद में वो इल्ज़ाम उन पे जो था वो भी गलत साबित हुआ, लेकिन जो जान चली जाए वो वापस नहीं लाई जा सकती। तो नाज़रीन, हमें देखना होगा, किरदार साजी पे गौर करना होगा। मुझे आज एक टीचर का जुमला याद आ रहा है कि हजूम के सर होते हैं, दिमाग नहीं। तो हमें हजूम नहीं बनना, बल्कि अपनी अक्ल और दानिश का इस्तेमाल करते हुए हमें मुआशरे की किरदार साजी पहले तो खुद भी करनी है, अपने किरदार को मजबूत बनाना है, इंसानियत का तकाजा सामने रखना है। मज़हब बाद में आता है, सबसे पहले हमने इंसान बनना है। और अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो दीन इस्लाम सलामती का मज़हब है, इसमें तमाम लोगों के लिए खैर ख्वाही है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। कल फिर हाज़िर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।